सहारा मामले की सुनवाई 3 सितंबर 20,224 से चल रही है। आज डिटेल है हमारे पास अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से आई है, जिसको हमने बताया है जांच के आप चेक कर सकते हैं। उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही जानकारी होगी और ऐसा ही कुछ आदेश आया होगा और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको खुद से भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बता दें, इस रिपोर्ट के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 30 दिनों का समय दिया है। इसके लिए तो अभी करोड़ जमा कराना होगा, कहा सहारा सेवी के रिफंड खाते में। हालांकि यह जो मामला है 10,000 करोड़ का है, क्योंकि 255,000 करोड़ का 2012 में आदेश हुआ था, जिसमें कि 15,000 करोड़ जमा हो गया था। लेकिन थोड़ी सी अभी राहत दी है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि दो कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 30 दिनों के भीतर सहारा सेवी फंड खाते में 10,000 करोड़ जमा कराने का निर्देश दिया गया है और इसके अतिरिक्त शेष कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि 9,000 करोड़ को पूरा करने के लिए उनका जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, उस पर समझौता करने के लिए आपस में कैसे उसको रिकवर कर पाएंगे, उसके लिए दोनों को 30 दिन का समय दिया, यानी कि सहारा और सेवी को उसके लिए भी 30 दिन का समय दिया गया है। और तीसरा क्या है, आपको बता दें कि तीसरा यह कहा है माननीय कोर्ट ने इस रिपोर्ट के हिसाब से कि सहारा की अन्य कंपनियां जो भी प्रॉपर्टी बेचेगी उसमें जो भी आय होगा उसको सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा करेगी। कहने का मतलब सेवी का जो 10,000 करोड़ सहारा के पास बचा हुआ है वह किसी भी तरह से सहारा को जमा करना है। और बता दें, इस आदेश में वही है जो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब इसका जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब असल में पता चल पाएगा। जब आदेश आया था तो मात्र 15,000 करोड़ सहारा ने जमा कराया था और बाकी क्या किया, उन्होंने कन्वर्जन कर दिया और कन्वर्जन करके वह यह दिखाते रहे कि हमने डायरेक्टली लोगों को पैसा दे दिया है, जबकि आपको पता होगा कि किसी का पैसा नहीं मिला है। क्या मैं यह बात सही कह रहा हूं? और सभी लोगों को यही कहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर को पहुंचाएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमराह करेंगे और गुमराह करके कहीं ना कहीं लोगों को फंसाएं। और यह कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है, जिसमें कि सुब्रत राय जेल भी गए थे। उन्होंने 10,000 करोड़ जमा नहीं किया था, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था और इसीलिए वह जेल के अंदर रहे थे। मोदी जी की सरकार आती है, उसके बाद यह कन्वर्जन शुरू कर देते हैं, फिर वह जेल से निकलते हैं, पेरोल पे बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं। और बाहर रहते हुए उन्होंने क्या किया, पहले आपका क्यू शॉप, उसके बाद अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। बता दें, कई लोग आपको यह कह रहे थे कि पोर्टल के बारे में इसमें सुनवाई होगी। कुछ लोगों ने केस भी लगा रखा है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और पहले भी हमने यही कहा था कि कंटेम्प्ट का मामला है और इसमें विशेषकर यही देखा जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका किसी भी तरह का अनुपालन कराया जाए, यानी कि 25,000 करोड़ उस खाते में पूरा होना चाहिए। और उसी के तहत यह सुनवाई हो रही थी और लगातार पीछे जो रिपोर्ट्स आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सही कहा था, 10,000 करोड़ किसी भी तरह से जमा कराना है। और बता दें, इसमें भी सहारा चाहेगी कि वह पैसा ना दे, क्योंकि पहले भी सहारा यह दावा करते आ रही है कि जो पैसा उन्होंने लोगों को डायरेक्ट दे दिया है, इसीलिए जो सहारा सेवी रिफंड खाते में पैसा पड़ा हुआ है उनका है। और इसीलिए उनके जो एजेंट हैं यह कहते हैं कि भाई पैसा हमको दे दीजिए, हम सबको बांटेंगे। तो यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपको पीछे खड़ा करके इंकलाब जिंदाबाद इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वह पैसा उनको मिल जाए। और उनको जब मिल जाएगा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने पेपर में एक प्रूफ बना लिया है कि हमने आपको पैसा दे दिया
है और बता दें इसी का नाम कन्वर्जन है और इसको समझिए। और अभी जो लोग जल्दबाजी में आकर के सहारा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उनको कल को फिर से पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ आज धोखा होगा। आज समझ में नहीं आएगा, वह 2 साल के बाद समझ में आएगा। कब? जब फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर जब अटक जाएगा तब पता चलेगा। तो इसलिए पहले भी आपको नहीं पता चला था और आप धोखे में आ गए और आपको यह बता दिया गया कि सहारा इंडिया का स्कीम है। हालांकि 2015 में ही नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और जिसकी जानकारी आपको नहीं मिली थी। ठीक है, आपको उस समय जानकारी नहीं मिली, लेकिन अभी मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं। आपको याद होगा पोर्टल के बारे में हमने शुरू में ही बता दिया कि अभी क्लेम मत कीजिए, क्लेम मत कीजिए। उसके बाद भी लोगों ने क्लेम किया और मेरे पास ज्यादातर जो मैसेज और कॉल आते हैं, जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है और पैसे नहीं मिले हैं तो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि यह बात तो हमने पहले ही बताया और सरकार से मांग भी किया है कि पोर्टल के अंदर जो आवश्यक सुधार है वह होगा, तभी जाकर के उसके माध्यम से आपको पैसा मिलने की बात होगी। बता दें अभया जो कंटेंट का मामला है, इसमें आगे क्या होगा इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। एक लाइन नीचे में आपको बताना भूल गया था कि 30 दिन के बाद फिर से माननीय कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और यह देखने के लिए कि माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा वीडियो में अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचे यह जानकारी। अगर आपको कोई गुमराह करे तो गुमराह नहीं हो, क्योंकि ठगी हुआ है, आसानी से नहीं मिलेगा। आपको लड़ना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात जागरूक रहिएगा, तभी लड़ पाइए। जागरूक नहीं रहिएगा तो नहीं लड़ पाइए, कोई ना कोई आपका पेपर ठग लेगा। आपने देखा होगा बीच में क्या हुआ, भुगतान का कोई बात ही नहीं चल रही है। यह जो बात चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश के अनुसार जो 25,000 करोड़ जमा कराना था वह जमा नहीं हुआ है। उसके बाद अगर जमा हो जाता है तो फिर जैसा कि हमारे पास सेबी का लेटर आया है, उसमें यह कहा है कि उन्होंने 2018 तक जो पैसा आपको दिया, किसको, जिन उन्हें सेबी के पास क्लेम किया था और जो पैसा उनके पास बचा है उसके दिशा निर्देश के लिए कोर्ट को लगा रखा है। तो फिर कोर्ट उसके बाद देखेगी कि भाई अगर सेबी के तरफ से अपील होता है कि इतने लोगों का पैसा, या फिर और लोग हमारे पास पिटीशन डेट खत्म होने के बाद भी हमें भेज रहे थे, तो फिर कोर्ट का अगर कोई आदेश आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा।